जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आज बताना चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान और ईरान जैसे अमेरिका, इजराइल, हमास, गाज़ा, फ़लस्तीन, रूस, यूक्रेन, इन सब जगह से युद्ध शुरू हो गए हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका और इजराइल एंड यूक्रेन के युद्ध से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो आस पड़ोस के देश, अरब देश, एशिया, अफ्रीका, इन जैसे देशों में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल एंड कच्चा तेल एक आधार नहीं मान सकते हैं कि एक किसी देश को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। और इसकी वजह से नहीं काफ़ी देश नुकसान अरे मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा भारत में भी इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें इस युद्ध के वजह से भारत में क्या दिक्कत है। मैं जैसे आपको यह बताऊंगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में 1979 में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक अच्छे दोस्त थे। यूएसए ने यूक्रेन के राजशाह को सपोर्ट किया, राजशाह मतलब जैसे राजतंत्र के लिए। लेकिन 1953 में यूएसए उनका सरकार गिराने में मदद की, क्योंकि 1953 में जो 1953 से पहले की सरकार थी तब राजशाह चल रहा था। लेकिन अमेरिका ने ये करके वहाँ का सरकार गिरा दी। इसके बाद फिर 1969 के बाद एक दुश्मनी हो गई, उसमें एक क्रांति हुई ईरान में। 1969 के बाद क्रांति आई, जिससे अमेरिका की कंपनियां सब घाटे में चली गई, काफ़ी तो वहाँ से बाहर चली गई, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसको अपने जिम्मेदारी अपने हिस्से में ले लिया, उसे खुद चलाने लगे। इससे ईरान और अमेरिका के बीच में दूरियां बढ़ गई। फिर एक समय आया जब उसके बाद दोनों देश ऑफिशियल रिलेशन ख़त्म हो गया। 1980 से सब ख़त्म। लेकिन 1980 के बाद फिर एक वहाँ का एक नेता हुआ जिसने पूरे जो उसके पहले जो नेता थे उनको अरेस्ट करवा दिया, वहाँ सरकार गिराई। फिर इसके बाद यूएसए के शक के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन के शक से उसे सारी चीज़ों से हटाता गया। बाद में ईरान एक बहुत ज़्यादा नीचे वैल्यू वाला हो गया। हालांकि ईरान अपने में मजबूत था, लेकिन वहाँ का जो जीडीपी एंड वहाँ की जो इनकम थी बहुत नीचे चली गई। तो आपको यही बताना चाहेंगे कि इस युद्ध से भारत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और इसे जल्द से जल्द बंद किया जाए या फिर रोका जाए। थैंक यू।